जो सपने हमने बुनने शुरू किए थे उसमें आपने एक बड़ी कड़ी का काम किया और इसकी शुरुआत कर दी है। मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज करने के लिए और आप सभी लोगों को यहाँ आने के लिए कि एक बड़ा सपना, एक बड़ा स्टेप जो हम लोग लेने की सोच रहे हैं उसमें आप महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में यहाँ पे आए हुए हैं। और वो ये सपना है कि इस ऐतिहासिक विरासतों की धरती, ये पावन और पवित्र धरती जो है, इसको जो अब आधुनिकता के भी नए आयाम छू रहा है उसको हर व्यक्ति तक पहुंचाने का, हर टूरिस्ट तक पहुंचाने का, देश विदेश के हर लोग यहाँ आए और उस धरती पे जहाँ स्वयं बुद्ध के चरण पड़े, जहाँ की वादियां, पहाड़ियां, बुद्ध के उपदेश जिसने सुना हुआ हो, वो पावन और पवित्र धरती कैसी है आप समझे। आप सब लोग वहां पे, जहाँ के रजकण में, जहाँ स्वयं जब बुद्ध वॉक कर रहे होंगे, उनके चरण पड़े, उनकी चरण धूलि आज भी वहां जहाँ पे हो, उसका रजकण कितना पवित्र है ये आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे सभी को आने की आवश्यकता है। दूसरा परिप्रेक्ष्य यह है कि जो बुद्ध के प्रेम, करुणा और शांति का जो 2500 वर्ष पुराना संदेश, आप सोचे आज भी उतना ही रेलिवेंट है और अब ज्यादा रेलिवेंट है पूरे विश्व की चीजों को देखते हुए और दशा दिशा को देखते हुए। तो इसके लिए इस चीज को अगले जनरेशन में कैसे ले जाएं और बेहतरीन तरीके से कैसे ले जाएं, उसमें आप सभी जितने टूर ऑपरेटर्स आए हैं या जितने भी हमारे वेनरेबल मॉन्क्स आए हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि आप जब नए पीढ़ी को, नए जनरेशंस को यहाँ पे लाएंगे तो वो जान पाएंगे। और जैसा अभी बताया कमलेश जी ने, एक्सप्लोर्ड चीजें जितनी है उससे ज्यादा बहुत सारी विरासतें तो अनएक्सप्लोर्ड, चप्पा चप्पा, यहाँ का कतरा कतरा, बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारी विरासतों को अपने में समेटे हुए हैं। इन सभी को एक जगह पे लाने का एज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अभी हम लोग ये काम कर रहे हैं कि सारे स्टेक होल्डर्स, आप टूर ऑपरेटर्स हैं या होटलियर्स हैं, टूर गाइड्स हैं, हमारे जितने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जो नई चीजें आई हैं, जू सफारी, एडवेंचर टूरिज्म, हमारे तांगे वाले हैं, हमारे जितने सारे लोग हैं, उन सभी को एक प्लेटफॉर्म पे कैसे लाया जाए और एक प्लेटफॉर्म पे लाके ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक कैसे बनाया जाए, ये प्रयास किया जा रहा है। और इस प्रयास की कड़ी में आप सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि आपको ही सभी लोगों को लाना है। ये सब अगर हम कर भी लेंगे, लेकिन लेके यहाँ पे आना है। जैसा अभी कमलेश जी बता रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार की यहाँ पे लगातार नई नई अवधारणाएं यहाँ पे आ रही है, नई नई संरचनाएं और नए विकासात्मक जो है प्रयोग यहाँ पे हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे विशेष रूप से हमेशा ही उनका यहाँ पे प्रयास रहा है कि इसको एक अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशन के रूप में कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो जितने ग्रेटर बुद्ध सर्किल एरिया में है नेपाल वाले जगह, तो उसमें अब भगवान बुद्ध का जन्म स्थल हो गया है लुम्बिनी का, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। इसके साथ साथ जो तिलौरा कोट का है, कपिल वस्तु तिलौरा कोट में, जहाँ की वो 29 वर्ष तक अपना अर्ली लाइफ वो व्यतीत किए हैं। इसके बाद हमारे वहाँ रामग्राम स्तूपा, रामग्राम म्यूनसिपैलिटी का ये रामग्राम स्तूपा जो सर उसी जगह पे डीएम थे, यहीं पे अभी एसएस नहीं निकला है सर। अच्छा, यहाँ का नहीं निकला गया है। एक वर्जिन स्तूपा भी अभी इस किनारे पे, ये नवलपरासी डिस्ट्रिक्ट में। जी जी, बस आपका बॉर्डर है। सब तो दूसरी साइड और वीडियो से तो हम लोग बात करते हैं। जो भैरवा सिटी एक है, जो कि अब इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए गेटवे सिटी के रूप में यहीं पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट सब है। लुम्बिनी को भैरवा कहते हैं क्योंकि एयरपोर्ट भैरवा। और इसी से अब देवोदय है, जो मेटरनल होम ऑफ बुद्धा कहते हैं, उनकी माता जी का घर रहने वाला ननिहाल, बुद्ध का ननिहाल है। महाराज बाकरी ब्रिज, इन सभी गंज नाम था, लेकिन अब ब्रंज में महाराजगंज हो गया। कहाँ का महाराज? वो जो एरिया है ना, नहीं माया देवी, देवदह जगह, तो देवदह का हो गया सर। ऐसे मतलब अनोमा घाट, जहाँ भगवान बुद्ध जब उनका रिनाउंसिएशन जहाँ किए थे, अपना कपाल काट के उसी नदी में नहा के फिर अपना सन्यासी वेश धारण किए थे, अनोमा घाट। तो इन सभी जगहों का हम लोग मतलब प्रवर्धन के लिए एक कैंपेन चला रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। और इसको हम एज आप लोगों को टोकन ऑफ लव के रूप में यहाँ पे दिया जाएगा। बिल्कुल, ताकि हम लोग को भी यही आप देना चाह रहे हैं हमारे लुम्बिनी सांस्कृतिक नगर पालिका के
मेल्टिंग पॉइंट है टूरिस्ट के लिए, तो इतनी सारी चीज़ें, ऑरियन एम्पायर से लेके महाभारत के समय का बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, उसके बाद यहाँ पे गुरुद्वारा भी है, सभी चीज़ें यहाँ हैं। लेकिन सर एक दिक्कत रहती है हमें पालियों को, जैसे ऑनलाइन बुकिंग रहता है तो हमारे पास इंडियन नंबर तो रहता नहीं है। अच्छा, बिना इंडियन नंबर के बहुत ऑनलाइन अच्छा, इसलिए मैं आया हूँ पर्सनली, आया हूँ कि ये सब जो बातें आप बता रहे हैं इसको हम लोग नोट करेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। ज़्यादातर जगहों पे जहाँ पे ऑनलाइन